मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे से लौटने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि प्रवास के दौरान उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बस्तर के विकास और वहां संचालित विभिन्न योजनाओं को लेकर सार्थक चर्चा हुई। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में आयुर्वेदिक एम्स की स्थापना की मांग रखी। सीएम साय ने कहा कि प्रदेश का लगभग 44% भूभाग वन क्षेत्र से आच्छादित है और यहां औषधीय गुणों से भरपूर अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां उपलब्ध हैं। ऐसे में आयुर्वेदिक चिकित्सा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में आयुर्वेदिक एम्स की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए दिल्ली में राज्य सरकार द्वारा संचालित यूथ हॉस्टल का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। यहां रहकर तैयारी करने वाले 13 विद्यार्थियों ने यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है। अब इन अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए भी सरकार विशेष व्यवस्था कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और प्रदेश के समग्र विकास के लिए लगातार काम कर रही है। हाँ, 2 दिवसीय दिल्ली प्रवास था और कल हमारे देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से सौजन्य मुलाकात किए और हमारे साथ हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी भी थे और उनसे बस्तर के विकास के संबंध में बड़ी सार्थक चर्चा हुई है और नक्सलवाद समाप्त होने के बाद जो वहाँ पर सरकार की तरफ से विकास के काम हो रहे हैं उनसे भी उनको अवगत कराए हैं। और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी से भी सौजन्य मुलाकात हुई है और हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी से भी मुलाकात हुई है और उनको हमारे छत्तीसगढ़ में आयुर्वेदा का एम्स यहाँ पर खोलें इसका आग्रह किए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इसके लिए बहुत अच्छा वातावरण है। यहाँ पर 44% हमारा भूभाग वनों से आच्छादित है, तरह तरह के जड़ी बूटी हैं, इसलिए उसका आग्रह माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से किए हैं। और आज बड़ा खुशी का विषय कि जो हम लोग यूपीएससी के लिए जो कोचिंग करते हैं दिल्ली में, उनके लिए यूथ हॉस्टल वहाँ पर बनाए हैं दिल्ली में। और हम लोग जब सरकार में आए तो 50 सीट को बढ़ा के 200 सीट किए हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि उस हॉस्टल में रह के 13 बच्चे हमारे यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। उनसे भी मुलाकात हुई है और उनसे मेंस एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करने के लिए उनको बधाई भी दी है। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में आपातकाल से जुड़े अध्याय को शामिल किए जाने को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। कांग्रेस विधायक मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने रायपुर में मीडिया से चर्चा के दौरान भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के छात्रों की गूंज अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में जयवर्धन सिंह ने कहा कि भाजपा बच्चों की शिक्षा में भी राजनीति कर रही है, जबकि कांग्रेस कभी विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करती। वहीं इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एनसीईआरटी के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का एक बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। आने वाली पीढ़ी को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना जरूरी है। जैसा मैंने कहा कि भाजपा की एक ही नीति है, एक ही सोच है कि किस प्रकार से जनता के मन में भ्रम पैदा करें, जनता के माइंड को डाइवर्ट करें। आज एक युवा चाहता है कि वो इस देश के लिए काम करे, उसको अच्छी शिक्षा मिले, चाहे वो शिक्षा एनसीईआरटी के माध्यम से मिले, चाहे वो शिक्षा सीबीएसई के माध्यम से मिले, आईएससी के माध्यम से मिले, एमपी या छत्तीसगढ़ के बोर्ड के माध्यम से मिले, या फिर उच्च शिक्षा के माध्यम से मिले। लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है, ऐसी बेशरम पार्टी है जो बच्चों के किताबों में भी राजनीति कर रही है। ये इनकी हल्की सोच है। कांग्रेस ने अनेकों दशकों तक राज किया, लेकिन कांग्रेस ने कभी बच्चों के भविष्य के साथ राजनीति नहीं करी। कांग्रेस ने कभी भी बच्चों के भविष्य के साथ भ्रष्टाचार नहीं किया। ये पहली सरकार है देश के इतिहास में जो युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, अन्याय कर रही है।
और जो इतना बड़ा पाप भाजपा सरकार ने किया है नीट घोटाले के माध्यम से, सीबीएसई घोटाले के माध्यम से, जनता इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। और मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ सालों में, विशेषकर 2028 में छत्तीसगढ़ में भी और 29 में पूरे देश भर में बड़ा परिवर्तन आएगा और सरकार कांग्रेस की बनेगी। बिल्कुल, ये आने वाली पीढ़ी को भी मालूम होना चाहिए कि ये आपातकाल क्या था, इमरजेंसी क्या थी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज ही के दिन देश में लोकतंत्र की हत्या हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि आपातकाल के दौरान गैर कांग्रेसी नेताओं को जेल में डाला गया, नागरिकों के संवैधानिक अधिकार छीन लिए गए थे। सीएम साय ने कहा कि इस दौर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया है और लोगों को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित किया गया। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को आपातकाल की सच्चाई से अवगत कराना आवश्यक है ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जा सके। हाँ, 2 दिवसीय दिल्ली प्रवास था और कल हमारे देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से सौजन्य मुलाकात किए और हमारे साथ हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी भी थे और उनसे बस्तर के विकास के संबंध में बड़ी सार्थक चर्चा हुई है और नक्सलवाद समाप्त होने के बाद जो वहाँ पर सरकार की तरफ से विकास के काम हो रहे हैं उनसे भी उनको अवगत कराए हैं। और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी से भी सौजन्य मुलाकात हुई है और हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी से भी मुलाकात हुई है और उनको हमारे छत्तीसगढ़ में आयुर्वेदा का एम्स यहाँ पर खोलें इसका आग्रह किए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इसके लिए बहुत अच्छा वातावरण है। यहाँ पर 44% हमारा भूभाग वनों से आच्छादित है, तरह तरह के जड़ी बूटी हैं, इसलिए उसका आग्रह माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से किए हैं। और आज बड़ा खुशी का विषय कि जो हम लोग यूपीएससी के लिए जो कोचिंग करते हैं दिल्ली में, उनके लिए यूथ हॉस्टल वहाँ पर बनाए हैं दिल्ली में। और हम लोग जब सरकार में आए तो 50 सीट को बढ़ा के 200 सीट किए हैं, तो बड़ी खुशी की बात है कि उस हॉस्टल में रह के 13 बच्चे हमारे यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। उनसे भी मुलाकात हुई है और उनसे मेंस एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करने के लिए उनको बधाई भी दी है। छत्तीसगढ़ में बढ़ती बिजली दरों और अघोषित बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। पूर्व संसदीय सचिव एवं पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने राजधानी रायपुर के डीडी नगर, खमतराई और गुडियारी विद्युत जोन में पोस्टर चस्पा कर विरोध जताया है। कांग्रेस की ओर से लगाए गए पोस्टरों में ये बिजली परान ले ही बीजेपी ने दिए 440 का झटका, बिजली बिल और साय सरकार में सब बेड फिल और चैन से सोना है तो जाग जाओ, बिजली नहीं तो लालटेन जलाओ जैसे स्लोगन लिखे गए हैं। विकास उपाध्याय ने कहा कि प्रदेश के उपभोक्ता पहले ही महंगी बिजली, स्मार्ट मीटर से बड़े बिल, लो वोल्टेज और अघोषित कटौती से परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले 400 यूनिट तक मिलने वाली बिजली बिल हाफ योजना समाप्त कर दी गई है, जिससे आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ा है। कांग्रेस ने कहा कि बिजली दरों और आपूर्ति व्यवस्था को लेकर उसका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में अघोषित विद्युत कटौती और बिजली दर को बढ़ाने का काम लगातार छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। एक तरफ कांग्रेस की सरकार थी जब बिजली बिल हाफ योजना के माध्यम से लोगों को 400 यूनिट बिजली भी फ्री मिलती थी और बिजली कटौती भी नहीं होती थी। सरप्लस बिजली वाले प्रदेश में अघोषित विद्युत कटौती और विद्युत दर को बढ़ाने को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है। हम लोगों ने बिजली विभाग के बड़े दफ्तर का घेराव किया, अलग अलग जोन कार्यालयों को घेराव किया है, फिर भी अघोषित विद्युत कटौती का कोई हल नहीं निकला और लगातार बिजली के बिल बढ़कर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से विद्युत दरों को बढ़ाया गया स्लॉट में, इसका मतलब स्लॉट को आम जनता समझ नहीं रही है। जब बिजली बिल आ रहा है तब समझ में आ रहा है कि जिसका 500 रुपया बिजली बिल आता था उसका 3000 आ रहा है और जिसका 3000 आता था उसका
8,000 10,000 आ रहा है। जिसका 10,000 आता था उसका 25,000 30,000 बिजली बिल आ रहा है। इस विद्युत कटौती के आंदोलन को लेकर, विद्युत वृद्धि बिल के आंदोलन को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है। स्मार्ट मीटर का हम विरोध कर रहे हैं। आज से हम लोगों ने अभियान चालू किया है। बिजली विभाग के सब कार्यालय में, जोन ऑफिस में, जहां बिजली बिल पटाने लोग जाते हैं, बिजली बिल का काउंटर जहां पर होता है, वहां पर ये पोस्टर हम लोग चस्पा कर रहे हैं जो काले बैकग्राउंड में बना है, जिसमें हम लोगों ने बीजेपी को निवेदक बनाकर लगाया है, जिसमें बिजली की अलग अलग चीज़ों को लेकर ये कोटेशन लगाया और हम इसको अलग अलग जगह लगा रहे हैं। आज डीडी नगर में और खमतराई के शिवानंद नगर के बिजली ऑफिस में इसको हम लोगों ने लगाया है। रायगढ़ जिले के पूंजीपथरा थाना क्षेत्र के गेरवानी स्थित रायगढ़ इस्पात प्लांट में बड़ा औद्योगिक हादसा हुआ है। फर्नेस पंचर होने से निकली गर्म धातु की चपेट में आने से 4 श्रमिक झुलस गए। घटना के बाद सभी घायलों को तत्काल अपेक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घायलों में अमरीश कुमार, रामनाथ, सूर्यवंशी, फिरोज आलम खान सहित एक अन्य श्रमिक शामिल है। जानकारी के अनुसार काम के दौरान फर्नेस में तकनीकी खराबी आने की वजह से यह हादसा हुआ। घटना के बाद प्लांट परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही प्लांट प्रबंधन और औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। हादसे के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। रायगढ़ इस्पात में आज हादसा हुआ है। एक फर्नेस डिस्ट्रिक्ट की फर्नेस पंचर हुई है, जिसमें 4 श्रमिक आंशिक रूप से घायल हुए हैं। लगभग 10% के आसपास बर्निंग है। एक श्रमिक के हाथ टूटा है श्रमिक का। चारों श्रमिक स्टेबल है, इलाजरत है अपेक्स हॉस्पिटल में। क्या किसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल जांच के लिए हम निकल ही रहे, टीम हमारी निकल गई है और जांच के उपरांत उनके ऊपर कार्रवाई की जाए निश्चित तौर पर। फर्नेस फिटिंग की मॉनिटरिंग जैसी कोई सुविधा नहीं है। कार्य विभाग के द्वारा समय समय पर जांच की जाती है और प्लांट के जो कर्मचारी रहते हैं, जो सेफ्टी इंचार्ज रहते हैं, शिफ्ट इंचार्ज, उनके द्वारा फर्नेस की मॉनिटरिंग। क्या प्लांट में हादसा हुआ, किस प्रकार का हादसा है? यह एक चूंकि बरसात में फर्नेस में जो रॉ मटेरियल रहता है उसमें कुछ मॉइस्चर आ जाता है। कुछ मॉइस्चर आने की वजह से जो है, जब हीट होता है फर्नेस, तो कभी कभार उसमें गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो गैस जो है ऊपर निकल गया, नीचे प्रेशर आया तो ऊपर निकला। ऊपर निकलने की वजह से धुआं काफ़ी फैल गया और जो है आसपास जो मजदूर काम कर रहे थे या जो एम्प्लॉई काम कर रहे थे, उन लोगों में एक अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी मचने की वजह से ऊपर में जो लेबर थे, उन लोग जहाँ जगह मिला वहाँ पर जो है कूद गए। उस वजह से उनमें हल्की फुल्की चोट आई है और कोई ऐसा इंजरी नहीं है कि ब्लास्ट किया हुआ है या ऐसा उसकी स्लैग वगैरह चिटका है या कोई जला है, ऐसी कोई बात नहीं है। हड़कम अफरा तफरी की वजह से जो है मजदूरों को चोट आई है। कितने लोग? इसमें लगभग 4 लोग हैं और 4 लोगों में किसी के हाथ में हल्की चोट आई है, किसी के पाँव में चोट आई है। किसी को किसी भी प्रकार से जान की जोखिम या ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं है। रायगढ़ इस्पात में हुआ? जी हाँ, रायगढ़ इस्पात में हुआ। इसमें सुरक्षा व्यवस्था की कोई कमी की बात नहीं है, क्योंकि जो पहने वहाँ पर कोई वर्किंग नहीं कर रहा था एकदम स्पॉट पे। उन लोग थे ऊपर में और ऊपर में प्रॉपर जो है पीपीई पहनकर काम कर रहे थे। अगर पीपीई नहीं पहने होते तो उनको मेजर जो है इशू हो गया होता। पीपीई का अभी स्थिति अंदर उपचार जारी है और डॉक्टर साहब का बोलना है कि किसी भी प्रकार का जान जोखिम नहीं है, इंजरीज है और हम थोड़ी देर में अपडेट करते हैं। मेरा नाम सुनील कुमार पंडा है। मैं रायगढ़ इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड में जनरल मैनेजर हूँ और स्थिति को हम लोग पूरी प्रबंधन इसमें जुटा हुआ है। किसी भी प्रकार से हम लोग इसमें कोई भी हिला हवाला नहीं करेंगे और पूरी तरह से मरीजों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अगर बेहतर उपचार की जरूरत होगी तो बेहतर उपचार